साल 2016 में एक शख्स ने गूगल अर्थ के जरिए अमेज़न के जंगल में एक यूएफओ को देखा जिसकी शेप एक सगार की तरह थी। जब साइंसदानों की टीम ने इस तस्वीर की जांच की तो जो रिजल्ट सामने आया वो चौंका देने वाला था, क्योंकि अमेज़न के जंगल में जिस जगह यूएफओ दिखाई दिया था वहाँ दूर दूर तक कोई टावर नहीं था। इतना ही नहीं बल्कि इसका साइज भी किसी पेड़ के मुकाबले में काफी बड़ा और अलग था। ऐसे में ये तो तय था कि गूगल अर्थ पर देखी गई चीज कोई टावर या पेड़ तो हरगिज नहीं था। जब साइंसदानों की टीम ने इस तरह की चीज को अमेज़न जंगल के दूसरे हिस्सों में देखने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि इस तरह की तस्वीर पूरे जंगल में मौजूद है। इससे पहले साल 2011 में दो ब्रिटिश एडवेंचरर्स ने अपने कैमरे में अमेज़न जंगल की ऐसी तस्वीर क्लिक की जिसे देखकर एक्सपर्ट्स का सर चकरा गया। दरअसल इन तस्वीरों में अमेज़न के जंगल में कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके ठीक पीछे पेड़ों के पास एलियन जैसी दिखने वाली चीजें मौजूद हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस एलियन से कुछ मीटर की दूरी पर गोल शेप में लाइट भी चमकती दिखाई दे रही है। इन शक्लों को तस्वीरों में आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि वो बिल्कुल कैमरे के सामने मौजूद हैं। इसी तरह अमेज़न के जंगल में वक्तन फवक्तन एलियंस और यूएफओ को देखे जाने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन ये राज आज तक नहीं सुलझ पाया। साइंसदानों का मानना है कि शायद अमेज़न के घने माहौल में दूसरी दुनिया से आए एलियंस के लिए छुपना और अपने यूएफओ को उतारना आसान होता होगा, इसीलिए इस इलाके के आसपास ये वक्तन फवक्तन देखे जाते हैं। इसी तरह की तस्वीरों के सामने आने के बाद अमेरिकी सरकार ने अमेज़न जंगल में एलियंस को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन आर्मी के जवानों के हाथ एलियन या यूएफओ जैसी कोई चीज नहीं लगी। तस्वीरों और लोगों के दावों को अगर सच माना जाए तो ये तो तय है कि अमेज़न के जंगल दूसरी दुनिया के लोगों की मनपसंद जगह है। लेकिन अगर ये सिर्फ इंसानों का वहम है तो तस्वीरों में जो कुछ नजर आ रहा है वो क्या हो सकता है? अगर कोई जानदार आपके सामने होते हुए भी आप उसे ना देख पाए तो उसे आप क्या कहेंगे? अब जिस चीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि एक जीता जागता परिंदा है। इस जंगल में एक परिंदा भी रहता है जो आपकी आंखों के सामने रहकर भी छुपा रह सकता है। इस परिंदे को पोटो के नाम से जाना जाता है, जो छलावा करने और इंसान समेत किसी भी आंख को धोखा देने में माहिर होता है। ये परिंदा रात के वक्त एक्टिव होता है, जबकि दिन के टाइम पर ये किसी सूखे पेड़ की टहनी या तने में छुपा रहता है। इस पेड़ में पोटो को ढूंढ पाना घास के ढेर से सुई ढूंढने के बराबर होता है, क्योंकि इस परिंदे की छलावा देने की महारत नाकाबिले बयान है। इसकी एक खास बात ये भी है कि ये परिंदा एक ही पोज में लगातार कई घंटों तक खड़ा या बैठा रह सकता है और बिल्कुल भी हरकत नहीं करता। और इसके साथ ही ये अपने आसपास हो रही चीजों पर नजर रखने के लिए आंखों को अध खुला रखता है, लेकिन इसकी खुली आंखों को देख पाना किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल काम है। साइंसदान आज भी इस परिंदे के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस छलावे वाली फितरत की वजह से इसे अमेज़न जंगल में ढूंढ पाना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं। यही वजह है कि अमेज़न जंगल में रहने वाला पोटो नामी परिंदा साइंसदानों के लिए एक राज बना हुआ है, जिसे सुलझा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। अमेज़न के जंगल अपने अंदर ऐसे ऐसे राजों को छुपाए हुए हैं जो आज तक कोई भी नहीं जानता। इन जंगलों के बारे में कई तरह की मिस्ट्रीज हैं। कई लोगों का ये मानना है कि यहाँ सोने के शहर मौजूद हैं जो इन्हीं जंगलों में कहीं खोए हुए हैं, लेकिन इन जंगलों के खतरनाक माहौल की वजह से कोई भी इन्हें ढूंढ नहीं पाया। दिसंबर 2020 में नासा की एक सैटेलाइट ने जो उस वक्त अमेज़न जंगल के ऊपर मौजूद थी एक फोटो को कैप्चर किया। इस पिक्चर में सोने से भरी रिवर्स को देखा जा सकता है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद इन पिक्चर्स को अनऑफिशियल करार दे दिया गया। लेकिन क्यों? ये बात आज तक एक राज बनी हुई है। जब से हमारी जमीन वजूद में आई है तब से ही ये जंगल इसी तरह चलता आ रहा है और इस जंगल की धरती को चीरकर अमेज़न नदी भी इसी
तरह बहती चली आ रही है। हमेशा से ही यहाँ के क्रिएचर्स इसी तरह से ही सरवाइव करते हैं। यहाँ के पेड़ पौधे भी हमेशा से ही इसी तरह उगकर बड़े होते हैं और फिर मुर्दा होकर यहाँ की मिट्टी में ही मिल जाते हैं। धरती पर जिंदगी के इतने साल गुजर जाने के बाद भी अगर कुछ नहीं बदला तो वो है अमेज़न जंगल में होने वाला ये सारा नेचुरल प्रोसेस। यहाँ होने वाली मूसलाधार बारिश से लेकर कई जगहों पर पड़ने वाली तेज धूप तक, यहाँ तक के यहाँ के शदीद माहौल में भी पलने वाले क्रिएचर्स ने हर तरह की कंडीशन में जीने का फन सीख लिया है। यहाँ पर जीने के लिए ना कोई किसी की मदद करता है और ना ही कोई किसी पर डिपेंड करता है। यहाँ की हर सुबह यहाँ पर बसने वाले हर जानदार के लिए एक नया चैलेंज लेकर आती है और इन्हें अपने वजूद को कायम रखने के लिए लगातार स्ट्रगल करते रहना पड़ता है। अमेज़न जंगल में पाई जाने वाली खतरनाक मछलियों में से एक पिराना भी है। ये मछली इतनी खतरनाक होती है कि अब तक इसके ऊपर कई सारी मूवीज भी बन चुकी हैं। ये मछली अपने एग्रेसिव तरीके से हमला करने की वजह से बदनाम है। वैसे तो ये मछली ज्यादातर पौधे, मरे हुए जानदार और कीड़े मकोड़े खाकर ही गुजारा करती है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे किस्से भी सुनने में आए हैं जब उन्होंने इंसानों को खाकर उनकी हड्डियों को भी चकनाचूर कर दिया। इनके तेज धार वाले नोकीले दांत गोश्त को चीर फाड़ देने के लिए ही बने हैं और इन मछलियों का झुंड किसी बड़े खतरनाक जानवर से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। यही वजह है कि इस मछली की अमेज़न के पानियों में काफी दहशत है। एक शार्क कितनी खतरनाक मछली होती है ये बात तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन अमेज़न की नदियों में पाई जाने वाली बुल शार्क तो बेहद खतरनाक होती है। ये शार्क इंसानों का शिकार करने की वजह से बदनाम है। इसकी लंबाई 12 फीट तक देखने को मिलती है और दहशत तो इसके मुंह से ही लटकती रहती है। इसी तरह इसकी नेचर भी काफी खूनख्वार वाक़ई हुई है। ये पानी में अपने सामने आने वाले हर जानदार पर हमला कर देती है, ये जाने बगैर कि सामने वाला कौन है, क्या है और क्यों है। कई बार तो इसे डॉल्फिन और कई तरह के मैमल्स को भी अपना शिकार बनाते हुए देखा गया है। किसी भी जानदार के लिए अमेज़न की इस खतरनाक भुक्कड़ शिकारी से बचकर रहना काफी मुश्किल हो जाता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।